हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। दोस्तों, इनमें से भारत का वह राज्य जहां पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है तो यह राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। चलिए अगला सवाल, नींबू का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, नींबू का पीएच मान की बात करें तो यह होता है टोटल 2.2। ऑप्शन नंबर ए जो है 2.2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। देखिए 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, मिर्जा गालिब। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में जो मुख्य रूप से तत्व पाई जाती है यह लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है लोहा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। दोस्तों, अशोक चक्र में तिलियों की संख्या टोटल होती है 24। ऑप्शन नंबर सी 24 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो हवाई जहाज के टायर में जो गैस भरी जाती है यह गैस हो जाएगा हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर ए, हीलियम गैस जो कि हवाई जहाज के टायर में भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था। देखिए चांद पर जाने वाला जो पहला जानवर था यह जानवर हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता जो कि चांद पर सबसे पहले गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था। देखिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया यह भाषा हो जाएगा अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने किया था। चार मीनार का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ किला जो है वह इनमें से कौन सी जगह पर है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल किस शहर में स्थित है। दोस्तों, हवा महल जो है वह इनमें से कौन से शहर में है। तो यह जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए गोल्डन फोर्ट के नाम से इनमें से जानते हैं जैसलमेर किला को। ऑप्शन नंबर बी जो है जैसलमेर किला आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बाबर किस वंश का शासक था। दोस्तों, बाबर जो था वह इनमें से कौन से वंश का शासक था। तो मुगल वंश इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बाबर जो था वह मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। चाय के उत्पादन के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य यह राज्य हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य जो कि चाय के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सच या झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम क्या है। देखिए सच या फिर झूठ का पता लगाने वाली मशीन यह मशीन हो जाएगा पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर ए, पॉलीग्राफ जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है। दोस्तों, इनमें से भारत की कौन सी नदी है जहाँ पर हीरा पाई जाती है। तो यह नदी हो जाएगा कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। देखिए भारत जो है वह टोटल कुल मिलाकर के 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है 200 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है। दोस्तों, कटहल जो है वह इनमें से कौन से देश का राष्ट्रीय फल है। तो यह हो जाएगा श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर बी जो है श्रीलंका, जिसका राष्ट्रीय फल कटहल है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो पृथ्वी पर सबसे पहली बार उगाई जाने वाली जो फसल है यह फसल हो जाएगा आलू। ऑप्शन नंबर ए, आलू की फसल जो कि पृथ्वी पर सबसे पहली बार उगाई गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों, माचिस का आविष्कार जो है यह हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है। तो कुत्ते के अलावा और दूसरा जीव
यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, मधुमक्खी को बम ढूंढना सिखाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम, यह नाम हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर डी जो है जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किस मंदिर को ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी जानते हैं? तो ब्लैक पेंगोंडा के नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर ए सूर्य मंदिर को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, इतिहास का जनक किसे मानते हैं? दोस्तों इतिहास का जनक जो है इनमें से मानते हैं हीरोडोटस को। ऑप्शन नंबर ए जो है हीरोडोटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? देखिए ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता, यह देवता हो जाएंगे इंद्रदेव। ऑप्शन नंबर ए जो है इंद्रदेव आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो यह हो जाएगा अज्ञात। ऑप्शन नंबर बी जो है अज्ञात सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। चलिए अगला सवाल, जहांगीर किसका पुत्र था? दोस्तों जहांगीर किसका पुत्र था? तो यह पुत्र था अकबर का। ऑप्शन नंबर बी जो है अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का क्या अर्थ होता है? तो जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ होता है विश्व विजेता, विजेता। ऑप्शन नंबर ए जो है विजेता आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक हैं? तो त्रिपिटक नामक जो पुस्तक है वह कौन से धर्म के पवित्र पुस्तक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पुस्तक है त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जनपद की बात करें तो यह जनपद हो जाएगा मगध। ऑप्शन नंबर डी मगध जो कि सबसे महत्वपूर्ण जनपद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक इनमें से यह हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? देखिए पृथ्वीराज चौहान के पिता यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी सोमेश्वर चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? देखिए कामरूप जो है वह प्राचीन नाम हो जाएगा असम राज्य का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा असम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? देखिए राजपूत राजा जिन्होंने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी बघेल भीम ने। ऑप्शन नंबर सी बघेल भीम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात करें तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक इनमें से यह हो जाएंगे बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी जो कि लोधी वंश के संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? तो रेलवे का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट है यह जारी हुआ था लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी लाहौर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? देखिए लीची का जो भाग खाई जाती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए एरिल भाग। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस जीव के पास आँख नहीं होते हैं? दोस्तों आँख नहीं होते हैं तो वह जीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी केचुआ। केचुए के पास आँख नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस फल का बीज बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देता है? देखिए बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देने वाला फल, यह फल हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी इमली का फल। इमली का बीज जो कि बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो कि यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फल, यह फल हो जाएगा केला, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देता है? देखिए ऐसा जानवर जो कि जन्म लेते ही माँ को खो देता है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी बिच्छू।
चलिए अगला सवाल, किस फल को अमृत फल के नाम से भी जानते हैं? देखिए अमृत फल के नाम से जानते हैं अमरूद को। ऑप्शन नंबर डी जो है अमरूद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? देखिए अंधेरे में देख सकने वाला जानवर, यह जानवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी चीता, जो कि अंधेरे में भी देख सकता है। चलिए अगला सवाल, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो कन्नौज का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर बी 1540 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है। दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए जांजीबार, जो कि विश्व में सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? देखिए लंबाई तेजी से बढ़ती है, यह सब्जी हो जाएगा पालक। ऑप्शन नंबर सी पालक की सब्जी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? देखिए मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो यह देश हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत देश, जो कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश यह हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह देश हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए यूएसए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? देखिए तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन देश, जो कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इलायची के मामले में सबसे बड़ा देश उत्पादक देश, यह देश हो जाएगा ग्वाटेमाला। ऑप्शन नंबर बी ग्वाटेमाला, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करने वाला देश, यह देश हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार जो है यह रूस में होती है। ऑप्शन नंबर बी रूस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अंगूर का सबसे उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश अंगूर के मामले में यह हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर ए इटली देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में? विस्तृत क्षेत्र यह हो जाएगा फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रांस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? देखिए केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह देश हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत में सबसे ज़्यादा केला पैदा किया जाता है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो पहले नंबर पर स्थान है वह कौन सा देश है? ग्वाटेमाला, भारत, जर्मनी या फिर चीन? तो यह देश हो जाएगा भारत देश, जो कि विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में पहले नंबर पर आता है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा भारत देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऊन के क्षेत्र में जो विश्व में पहले नंबर पर देश है वह कौन सा है? न्यूजीलैंड, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर अर्जेंटीना? तो यह देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो कपास की कृषि के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो यह देश हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी जो है भारत देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक है तो कौन सा देश है बृहत्तम उत्पादक देश? तो यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है तो कौन? विश्व में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले इनमें से कौन से देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्राज़ील या फिर भारत? और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और टोटल 61 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।